300 मिलीमीटर की बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गलियां नदी नालों में बदल गईं, अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए, सड़कों ने दरियाओं का रूप धार लिया। नहरें लाहौर सड़क पर बहने लगी, पानी कैनाल रोड पर आ गया, गाड़ियों को धक्के लगाने की नौबत आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए, नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मिस्री शाह में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और उनका बच्चा जान बहक हो गया। बागबानपुर और चुंगिया मरसद्दू में 3 अफराद करंट लगने से जान से गए। एक बच्चा पानी में डूबकर जान बहक हो गया। कई इलाकों में तार टूटने और पोल गिरने से बिजली बंद। रात को बारिश का एक और स्पेल बरसने का इम्कान। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी घरों में बिन बुलाया मेहमान बनकर बैठ गया। शाद बाग की चाइना स्कीम और शाह जमाल, ताजपुरा के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जेल रोड, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और मॉडल टाउन में भी पानी का राज। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी पानी ने डेरा डाल लिया। मारूफ अदाकारा नादिया जमील ने अपने घर की वीडियो भी शेयर की। हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा कि वालिदा घर पर अकेली हैं और कहीं निकल नहीं सकती। बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाने के लिए भाई को सीने तक पानी से गुजर कर जाना पड़ा। शहर के कुछ इलाकों में कश्तियां चल गईं, कहीं मछलियां सड़कों पर आ गईं, कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। लक्ष्मी चौक पर 291 मिलीमीटर बारिश हुई, तहम इलाके से पानी की मुकम्मल निकासी हो गई। पीडीएमए ने पंजाब में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 8 से 10 जुलाई के दरमियान दरियाए जेहलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। तर्जुमान के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाए रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान है, जिससे सैलाब के खतरात बढ़ने का खदशा है। पीडीएमए ने पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुतालिका सूबाई महकमों को हाई अलर्ट जारी करके फौरी इंतजामात की हिदायत कर दी। हुकूमत ने चौधरी ज़का अशरफ को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। नई मैनेजमेंट कमेटी भी तश्कील दे दी। 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी 4 महीने के लिए बनाई गई है, जो आईसीसी के मामलात और दीगर उमूर देखेगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में होगा। मैनेजमेंट कमेटी में ज़हीर अब्बास और मुस्तफ़ा रमदे भी शामिल हैं। पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना की जगह महमूद इकबाल खाकवानी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में मजीद मुकदमात में नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामजद कर दिया गया। 3 मुकदमात 9 मई और 3 मुकदमात 10 मई को दर्ज किए गए। चेयरमैन पीटीआई को फैसलाबाद और रावलपिंडी में दर्ज 2 मुकदमात में नामजद किया गया। उन्हें गुजरांवाला और मियांवाली में भी दर्ज एक मुकदमे में नामजद किया गया। चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया। तमाम मुकदमात पुलिस अफसरान की मुद्दत में दर्ज किए गए। जीआईटी को तमाम मुकदमात में तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया। पीटीआई लीगल टीम को भी मुकदमात की तफसील भेजी गई, जो उन्हें मौसूल भी हो गई। सरमायाकारी में सहूलत की खुसूसी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में सालाना गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी $1.5 अरब है। सीपैक के तहत $28 अरब तक की सरमायाकारी आ चुकी है। सीपैक से पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना। गुज़श्ता हुकूमत ने जहाँ दीगर शोबों को तबाह किया, वहीं सीपैक भी निशाना बना। अब दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। हमारी हुकूमत ने मुल्क में मजीद 3800 मेगावाट बिजली का इजाफा किया। इस साल बिजली के शॉर्टफॉल में कमी आई है। शॉर्टफॉल खत्म नहीं हुआ। वफाकी वजीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत ने बिजली की मद में कराची को 177 अरब रुपए की सब्सिडी दी। महंगे पावर प्लांट चलाकर मजीद बिजली पैदा कर सकते हैं, मगर इसलिए पैदा नहीं करते ताकि आवाम पर बोझ ना पड़े। कोशिश है कि सस्ती बिजली की पैदावार में इजाफा हो।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जबकि 3 शहरी शदीद जख्मी हैं। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार साहब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में नए वजीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। स्पीकर को 72 घंटों में वजीर आला के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराने का हुक्म। दरखास्त PTI के नाराज रुकन असेंबली हाजी शाह बेग ने दायर की थी। दरखास्त में कहा गया था कि वजीर आला के हटने के 72 घंटे बाद इलेक्शन कराना कानूनी तकाजा है। स्पीकर ने इस मुद्दत से पहले ही इजलास तलब कर लिया जो गैर कानूनी है, इसलिए इजलास मुलतवी करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने स्पीकर से इस्तफसार किया कि इतनी क्या इमरजेंसी थी कि आपने इतनी जल्दी में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जबकि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। वजीर आला के इंतखाब के लिए आज स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया था। इजलास के लिए अरकान से पहले पुलिस GB असेंबली पहुंच गई। असेंबली स्टाफ और सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया। खदशा था कि PTI अरकान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PTI के कुछ अरकान पर लाहौर और इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हैं। IG पुलिस गिलगित बल्तिस्तान दार अली खान खटक तब्दील, अफजल महमूद भट्ट IG पुलिस गिलगित बल्तिस्तान तैनात। गिलगित बल्तिस्तान का नया वजीर आला कौन होगा? 33 के ऐवान में 17 की हिमायत हासिल करने के लिए नंबर गेम शुरू हो गया। PTI के नाराज रुकन हाजी गुलबर खान का 3 नाराज अरकान को साथ मिलाने का दावा। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि रियासती मशीनरी के बदतरीन इस्तेमाल से अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का हदफ है। मुंतखब अरकान की गिरफ्तारियों और हॉर्स ट्रेडिंग से अवामी मैंडेट पर डाका डालने का मंसूबा है। साजिशी अनासिर कम से कम 7 रोज तक असेंबली इजलास रुकवाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में PTI का हुकूमती इत्तेहाद 23 अरकान पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग के 3, JUI फे और 1 आज़ाद रुकन असेंबली समेत कुल 9 अरकान ऑपोजिशन का हिस्सा हैं। PTI के हाजी गुलबर खान अगर 3 साथियों समेत ऑपोजिशन के साथ मिल भी जाएं, तब भी ऑपोजिशन को 17 का नंबर पूरा करने के लिए 4 नए अरकान की हिमायत दरकार होगी। PTI ने राजा आजम, पीपल्स पार्टी ने अमजद खान और नून लीग ने मोहम्मद अनवर को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इमरान खान के दौरे हुकूमत में $3 अरब के बिलासूद कर्जों का फोरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक की दरखास्त पर कर्ज लेने वाले 620 अफराद की तफसीलात के लिए इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला। FIA और NAB को तहकीकात की हिदायत। ISI से तहकीकात में मदद के लिए आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। कमेटी को बताया गया कि PTI के दौरे हुकूमत में 620 अफराद को $3 अरब $10 का बिलासूद कर्ज 10 साल के लिए दिया गया था। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक कर्ज स्कीम मार्च 2020 में कोरोना के बाद 1 साल के लिए शुरू की थी, जिसे बाद में 5% सूद पर रिवाइज किया गया। लिया राजी करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन PTI एंटी करप्शन में पेश नहीं हुए। एंटी करप्शन ने आज चेयरमैन PTI उनकी बहन उज़मा खान और बहनोई को तलब कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन उकाड़ा में बुशरा बीबी भी पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी को अपने गांव में तरक्याती कामों में करप्शन और मनपसंद अफराद को ठेके देने के इल्जाम पर तलब किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI और उनके वकला को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने 7 रोज में चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। कोर कमांडर पेशावर ने सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ और कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज भी कोर कमांडर के हमरा थे। पाक फौज के दस्ते ने शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत। कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान अपने नाम की तरह शेर बनकर दुश्मन पर झपटे और उसे मार भगाया। 9 मई को शोहदा की यादगारों और मुजस्समों की बेहुरमती से नदामत की स्याह तारीख लिखी गई। कर्नल शेर खान शहीद कारगिल के महाज पर NLI की बहादुर यूनिट का हिस्सा बने।
5 जुलाई 1999 को उन्होंने शहादत का तमगा अपने सीने पर सजाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर हाजिरी। कहा, दुश्मन फौज के अफसर भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी के मुअत्तरफ थे। सियासी गिरोहबंदी से बालातर होकर शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्समे की बेहुरमती की गई। मोहसिनों को भुलाने वाली कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार और इस्लामपुरा का दौरा। बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजामात का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकातें की, उनकी शिकायत सुनी। हरबंसपुरा अंडरपास का दौरा करके पानी की जल्द निकासी की हिदायत की। करंट लगने से अमवात पर कहा कि इंस्पेक्शन टीम पता करेगी कि अमवात लेस्को की गफलत से हुई या वजह कुछ और है। वज़ीर आज़म ने करंट से होने वाली अमवात पर इंक्वायरी और बिजली के तार टूटने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़ से मुतालिक दरखास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रहेंगे। अभी नंबर नहीं लगेगा, कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते। दरखास्त को इल्तवा में रहने दें, ज़रूरत पड़ी तो किसी सीनियर कानूनदान को अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। फिलहाल इलेक्शन कमीशन को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। असल गॉड फादर और सिसिलियन माफिया आसिफ सईद खोसा थे, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। पीटीआई के हामिद खान की गवाही आ गई है कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बहुत पहले और कहीं और हुआ था। दिफा की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शा, IMF को खैर बात कहा। मुल्की तारीख का वाहिद IMF प्रोग्राम था जो नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर पिछले 1 साल के दौरान मुल्क की मुआशी बदहाली, तबाही, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी खत्म करने की कोशिशों में मसरूफ है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि सबूत मांगे गए मगर कतरी खतूत और कैलिब्री जैसे फ्रॉड के सिवा कुछ बरामद ना हुआ। मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि इंतखाबात करवाए जाएं और अवाम को मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाए। बंद कमरों में साजिशों के जाल बुनने वाले मुल्क को कौम से मजीद इंतकाम लेना बंद करें। पीटीआई का हर कारकुन और अहदेदार अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की हिस्ट्री का सबसे रिग्ड इलेक्शन उस वक्त का जनाब इंटर पार्टी इलेक्शन था। सदर आरिफ अलवी के बेटे ने सॉफ्टवेयर बनाया था। पीटीआई के अंदर एक फेक किस्म का लीडरशिप लाई गई थी, जिसका अपने मुंह से एतराफ किया हामिद खान ने कि मेरी सरबराही में हुआ था। तो हामिद खान साहब, आपसे गुजारिश है कि आसमान पे मत थूकेंगे तो थूक आपके ऊपर गिरेगा। तो इस किस्म की बेतुकी बातें करके आप जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, वलीद खान साहब के हवाले से अपने आप को जो है वो पॉपुलर करने की और मीडिया के अंदर इन होने की कोशिश मत करें। 2011 में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़्यादा इंतखाबात थे। मरकज से लेकर यूसीस तक अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को ओहदे दिए गए। बदनाम ज़माना और धांधली ज़्यादा इलेक्शन का जिम्मेदार पार्टी में आरिफ अलवी, हामिद खान और रऊफ हसन का गैंग था। हामिद खान एडवोकेट की तरफ से जहांगीर तरीन और अलीम खान पर लगाए इल्जामात पर तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा कि बदनाम ज़माना इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जिम्मेदारी हामिद खान अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान पर तनकीद करके हामिद खान अपना सियासी कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश ना करें। पिछली हुकूमत ने IMF शराइत की धज्जियां उड़ाई। IMF शराइत पर अमल दरामद किया जाए। 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा कि IMF मुआहदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC के तहत मुल्क में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए। 10 साल कबल नवाज शरीफ ने चीनी सदर के साथ मिलकर CPEC का सफ़र शुरू किया।
इंटरबैंक में $1 ₹1.97 महंगा होकर $277.41 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में मंगल के रोज $1 $275.44 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर $281 का हो गया। एक तोला सोना $1,000 के इजाफे के बाद $2,06,000 का हो गया। के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट बिजली ₹1.49 और डिस्को सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹2.05 महंगी करने की दरखास्त। नेपरा ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए ₹1.90 फी यूनिट इजाफे का तयन कर लिया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के सार्फिन पर ₹23 अरब का इजाफी बोझ पड़े। ईद से लाइट नहीं है हमारे पास, हमारे सारे कारोबार टुफ लगे हैं। अगर फ़ोन करो तो यूँ बोलते हैं कि हम देखेंगे, तुम घर चले जाओ, आराम से जाके बैठ जाओ। 10 से 12 दिन हो गए, हमारे कारोबार का लाखों का जो है ना सारा नुकसान पड़ गया, हम कहाँ जाएं। सिंध के जिला कम्बर शहदाद कोट में 11वें रोज भी बिजली मुकम्मल बहाल न हो सकी। जिले के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और दही इलाकों में 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग। मुतासर 29 फीडर्स में से मजीद 10 पर बिजली बहाल होने के बाद फ़ाल फीडर्स की तादाद 15 हो गई, 14 अब भी बंद पड़े हैं। सेप्को काम का कहना है कि मुतासर फीडर्स पर बहाली का काम जारी है, जल्द बिजली मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। 11 रोज कबल आंधी के बायस शिकारपुर और रत्तो डेरो के दरमियान ट्रांसमिशन लाइन के 9 टावर गिर गए। चमन, शिरानी, किला अब्दुल्ला, पेशीन, ज़ियारत और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़ गए, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। 8 जुलाई तक सयाहों के पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी आंधी और बारिश, दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश, सड़कों पर पानी जमा हो गया। भक्कर में भी तेज तूफानी हवाएं, घरों की छतें ले उड़ी, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। सिंध के कई शहरों में मौसम गर्म, 6 जुलाई से मानसून हवाएं कराची का रुख करेंगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरती लड़की पर नौजवान का जिनसी हमला। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की ने मज़ाहमत की तो मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दिन दहाड़े लड़की पर हमले ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वाक़या गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 मुगल हज़ारा गोट के करीब पेश आया। पुलिस का कहना है कि किसी ने रुजू नहीं किया, तहकीकात कर रहे हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। हैदराबाद और सांगढ़ में दुकानें और बाजार बंद, मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे, सरगोदा में रैली। मुजाहरीन का स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने और मसनूआत का सरकारी तौर पर बॉयकॉट करने का मुतालबा। लोधरा में भी गौसिया चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मर्दान में मसीही बिरादरी की सरहदी चर्च से माल रोड तक रैली। स्वीडन वाक़ई के जिम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की कौमी तारीख का एक स्याह दिन है। 46 साल बाद भी हम अब तक मुकम्मल तौर पर इस दलदल से जान नहीं छुड़ा सके। आमिरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा पारीना बन चुका। अब पाकिस्तान का आज और आने वाला कल सिर्फ जमहूरियत, जमहूरियत और जमहूरियत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस दिन आइन शिकन टोले ने इक़्तिदार की लालच में कौम से आइन का नूर छीन लिया था। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि अदालती कत्ल, कोड़ों और तशद्दुद के बावजूद पीपल्स पार्टी ने रियासत और इदारों की रेड लाइंस क्रॉस नहीं की। जजेस के एतराफ़ के बावजूद भुट्टो के अदालती कत्ल के खिलाफ रेफरेंस इल्तवा का शिकार है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में है। अगर हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई बन जाए तो डॉक्टर आफिया की रिहाई चंद दिनों में हो जाएगी। कैपिटल टॉक में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का खत उनके वकील से लिखवाया जाए। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन आमना मसूद जंजुआ ने वजीर खारजा से मुतालबा किया कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सिलसिले में मुद्दई बने। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कराची में पाकिस्तान टीम की दूसरे दिन भी बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। शान मसूद ने कैंप ज्वाइन कर लिया। हसन अली आज कैंप ज्वाइन करेंगे। टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी।
पिछले 2 साल से कहाँ थी तुम? ये बच्ची किसकी है? ये मुत्तसिम की बेटी है। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मुल्की और गैर मुल्की ट्रेंडिंग पर पहले नंबर पर YouTube पर 3 अरब से ज्यादा व्यूज का मार्का अपने नाम करने वाली ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आखिरी किस्त देखिए जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।